स्वागत है दोस्तों आपका सिविल साइट टेक्निक्स के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीम की ड्राइंग कैसे रीड की जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीम की ड्राइंग हम कैसे पढ़ते हैं, उसके अंदर स्टील जो है वो कैसे प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपने ये वीडियो पूरा एंड तक देख लिया तो आपको दूसरे वीडियोस को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आप प्लेन बीम यूज़ कर रहे हो या फिर टाई बीम यूज़ कर रहे हो या फिर स्लैब बीम यूज़ कर रहे हो, सबके अंदर आपको बहुत ही हेल्प होने वाली है। इससे पहले दोस्तों मैंने एक वीडियो डाला था फुटिंग की ड्राइंग के बारे में कि फुटिंग की ड्राइंग कैसे रीड की जाती है। अगर आप उसको भी देखना चाहते हो तो मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। दोस्तों जो आपके सामने एक ड्राइंग दिख रही है बीम की, टिपिकल डिटेल्स ऑफ बीम, ये लिखा हुआ आ रहा है। टिपिकल इसलिए लिखा हुआ है, इसके अंदर आपको एंड सपोर्ट से लेके मिडल सपोर्ट और साइड में आप देखोगे तो ये कैंटिलीवर हो गया। इसके अंदर सारी बीम हमारी कवर हो जाएगी, इसलिए इसको टिपिकल बीम बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम इसके बारे में बात करेंगे। लेफ़्ट में जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये कॉलम है, एक मिडिल के अंदर कॉलम है और एक राइट साइड के अंदर यहाँ पर कॉलम नहीं दिया हुआ, यानी कि ये ओवरहैंग पोर्शन है, ये कैंटिलीवर पोर्शन है। तो हम लेफ़्ट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर ये है, ये कॉलम दिया हुआ है और इससे जुड़ा हुआ ये बीम है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये पतली सी जो लाइन चल रही है, ये इसका बीम का आउटर का सरफेस है। ठीक है, और इसके अंदर जो है ये कर्टेल बार दे रखे हैं जिनको हम एक्स्ट्रा बार भी बोलते हैं। इधर टॉप में भी है, जैसे कि लिख भी रखा है टॉप एक्स्ट्रा बार, बॉटम के अंदर बॉटम एक्स्ट्रा बार। थ्रोआउट बार क्या होते हैं, जो यहाँ से एल लगने के बाद में सीधा थ्रोआउट चले जाते हैं, कॉलम को क्रॉस करते हुए आगे के सपोर्ट तक, वहाँ तक चले जाते हैं। यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है तो यहाँ पर जाके ये एल मुड़ जाएगा इसका। अब दोस्तों इसमें बॉटम एक्स्ट्रा बार दे तो रखा है, लेकिन उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे उसका कटिंग लेंथ होगा, तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इसी टिपिकल बीम के अंदर दी हुई है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो लेफ़्ट वाला जो कॉलम है इसके अंदर ये लिख रखा है 0.1 L, यानी यहाँ तक ये एरिया छोड़ के, या यहाँ से लेके यहाँ तक ये एरिया छोड़ के फिर कर्टेल बार हम दे देंगे, इसको एक्स्ट्रा बार हम दे देंगे जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा। और ये भी सपोर्ट से कितना दूर रहेगा, 0.15 L। ठीक है, अभी L1 क्या है, इधर भी L1 दे रखा है, इधर भी L1 दे रखा है। L1 क्या है, इस स्पान की लेंथ है। ठीक है ना, यहाँ सेंटर टू सेंटर इसकी लेंथ दे रखी है, स्पान L1। तो इसी से ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.15 को, तो ये डिस्टेंस निकल जाएगी। अब ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे हमारा बीम 10 मीटर का लंबा है, तो इसमें ये क्या दे रखा है यहाँ पर 0.15 इंटू L1। ठीक है ना, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 10 मीटर यानी कि 10,000 हो गया, 10 मीटर यानी कि 10,000 हो गया, और इसका 0.15 यानी कितना हो गया, 1500। ठीक है ना, 1500 mm हम यहाँ से छोड़ देंगे, यहाँ से 1500 mm छोड़ देंगे, तो फिर यहाँ से इसका बार स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही इधर 0.1 L यानी 10 मीटर का कितना हो जाएगा, ये 1 मीटर यानी 1000 mm। तो 1 मीटर इधर से छोड़ेंगे और 1500 इधर से छोड़ेंगे, जो बचेगा वो बीच में हम एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड कर देंगे। ये तो हुई बॉटम की बात। अपन टॉप की बात करते हैं, तो टॉप के अंदर क्या दे रखा है, इसके अंदर टॉप का बार हमारा यहाँ से शुरू होके और ऐसे जाके L मुड़ रहा है। तो ये जो कॉलम का अपना कोना है, वहाँ से जो L मुड़ा है ये तो आएगा LD + 10D दे रखा है। LD क्या होती है, डेवलपमेंट लेंथ, और प्लस 10D 10 इंटू डायमीटर ऑफ बार, जो बार यूज़ ले रहे हैं उसके हिसाब से इस फॉर्मूले में फिट कर देंगे। जो लेंथ आएगी वो यहाँ से कॉलम के कोने से लेके यहाँ तक अंदर L मुड़ जाएगा। जो बचा हुआ पार्ट है ये वाला, तो इस पार्ट में क्या करेंगे हम, इसमें दे रखा है 0.3 इंटू L1। ठीक है, अब 0.3 इंटू L1 करके देख लो आप, तो 10 मीटर इंटू 0.3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 मीटर यानी 3000 mm। तो 3 मीटर का हमारा ये बार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो टिपिकल बीम के अंदर सारी डिटेल दी हुई होती है, बस हमारे को इसमें वैल्यूज़ पुट करनी होती है। इसमें कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है। जैसे यहाँ से बॉटम एक्स्ट्रा बार हो गया, टॉप एक्स्ट्रा बार हो गया, ऐसे मिडल में निकल जाएगा हमारा। मिडल में क्या दे रखा है कि इस कॉलम्स के कॉर्नर से लेके यहाँ तक क्या आएगा 0.3 L1, इधर भी 0.3 L2। तो इधर की जो L2 क्या है, वो सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है उससे 0.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी, और इधर 0.3 से L1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू और ये राइट वाली वैल्यू दोनों मिला के प्लस कॉलम का साइज, अगर कॉलम का साइज सपोज अगर हमारा 500 mm का कॉलम है तो ये वैल्यू
और ये राइट वाली वैल्यू और प्लस कॉलम की वैल्यू। तो ये यहाँ से लेफ़्ट से लेके यहाँ राइट तक ये हमारा टॉप का एक्स्ट्रा बार आ जाएगा। और ये तो हो गया हमारे दोस्तों मेन बार के बारे में और जो एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में। और इसमें एक चीज़ क्या आएगी, वो आएगी हमारे स्टीरअप्स, जो कि बीम के अंदर रिंग्स होती हैं वो आएंगी। तो वो क्या दे रखी है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कॉलम के कोने से लेके यहाँ तक 0.25 L2 लिख रखा है ना, इधर L1 लिख रखा है। यानी कि यहाँ तक हमारी जो आएगी, जो डिस्टेंस आएगी उसके अंदर रिंग्स आएंगी और बीच के अंदर 0.25 इधर और 0.25 इधर, यानी 0.5 हो गया। और जो ये पोर्शन बचा है ये 0.5 बचेगा, ठीक है ना, 0.5 × L2 बचेगा। तो इसके अंदर बीम्स आएंगी। उसके लिए हमारे को बीम का चार्ट देखना पड़ेगा, उसका शेड्यूल देखना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, देखिए यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक B लिखा है, फिर बीच के अंदर D लिखा है और फिर वापस कोने के ऊपर B लिखा है। यानी यहाँ पर हम शेड्यूल के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर B के अंदर जो रिंग्स दे रखी होगी वो यहाँ पर आएंगी और जो बची हुई 0.5 के अंदर है वो D पे यहाँ पर आएगी और फिर 0.25 × L के अंदर यहाँ पर वो रिंग आएगी, ठीक है ना। इसका समझने के लिए आपको शेड्यूल देखना पड़ेगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या लिख रखा है आप देखोगे तो ये शेड्यूल ऑफ स्टीरअप्स लिख रखा है, ठीक है ना। जहाँ पर A लिखा होगा हमारे को ये फॉलो करना पड़ेगा। 2 लेग 2L मतलब क्या हो गया, 2 लेग्ड हो गई रिंग इसमें। फिर B के अंदर 2 लेग्ड है तो इसमें 8 mm का बार यूज़ किया हुआ है और 100 सेंटर टू सेंटर, यानी 100 mm सेंटर टू सेंटर इसमें स्पेसिंग दी हुई है। फिर वापस अगर हम उसमें D था तो D देखेंगे तो 8 mm का बार यूज़ किया हुआ है और 200 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दी हुई है। तो दोनों तरफ जो है कॉर्नर के अंदर सपोर्ट के पास में 100 mm आ जाएगी डिस्टेंस स्टीरअप्स की और मिडल के अंदर 200 mm स्टीरअप्स की स्पेसिंग आ जाएगी। मैंने जो आपको ये टिपिकल बीम के अंदर जो डिटेल समझाई है, आपके पास अगर ड्राइंग हो और अगर आप घर का नक्शा देख रहे हो या साइट के ऊपर काम कर रहे हो तो आप उसके अंदर इसको अप्लाई करके देखें, ठीक है ना। उसमें भी वैसे टिपिकल डिटेल दी हुई होगी। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि बीम की जो रेनफोर्समेंट डिटेल्स है वो हम कैसे रीड करते हैं और कैसे इसको अप्लाई किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल सिविल साइट टेक्निक्स को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगा आपको तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको किसी और बारे में, किसी और ड्राइंग के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।